टीवी में हूँ आपके साथ आरती तिवारी और मैं हूँ आपके साथ अनन्या मिश्रा। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी अपडेट के साथ, जहां वॉर ब्रेकिंग के जरिए जहां लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो इस वक्त की बड़ी अपडेट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के लिए निकल चुके हैं। अनन्या, बिल्कुल आरती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के लिए निकल चुके हैं और ये बैठक बहुत बड़ी होने वाली और अहम होने वाली है, क्योंकि बीते दिन लगातार पाकिस्तान और भारत में लगातार गोलियां एक दूसरे पर बरसाई गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान की नाकामी को भारतीय सैनिकों ने दिखा दिया है कि कितना नाकाम है पाकिस्तान। निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद बहुत बड़ी अहम बैठक होगी और इससे पहले देर रात से बैठकों का दौर। अनन्या, बिल्कुल आरती, इससे पहले देर रात तक बैठकों का दौर रहा है और साथ ही साथ अगर इस बैठक की बात कही जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह लगातार एक्टिव मोड में नजर है। और बिल्कुल एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी वॉर ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की बड़ी अपडेट, पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने पर जहां आईएफ नाकाम हुआ है और इस पर बयान सामने आया। बिल्कुल संतुलित तरीके से कराई गई है जवाब। तो ऐसे में ये जवाब संतुलित तरीके से कराई जा रही है। देश का रक्षा छत्र बना हमारा एयर डिफेंस आईएएफ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। को लगातार नाकाम करने में जुटी हुई हमारी भारतीय सेना नजर आ रही है। इन सब के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस पूरे मामले में आईएएफ का बयान सामने आया है। बिल्कुल आरती, आईएएफ का बयान सामने आया है, जिसे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पाकिस्तान हमलों को नाकाम करने पर आईएएफ का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और संतुलित तरीके से कराई गई है कार्रवाई का जवाब भी आईएएफ ने दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देश का रक्षा शस्त्र बन चुका है एयर डिफेंस। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आईएएफ की ओर से जारी की गई है। बिल्कुल सीओएस पेचोप समर एडी गन का इस्तेमाल भी किया गया है। तो लगातार वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी अपडेट, जहां बहुत महत्वपूर्ण अपडेट, हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ का मंजर। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां सैफुल्लाह कसूरी का आतंकी अड्डा है। अनन्या, बिल्कुल आरती, लश्कर के अड्डे के सामने खोद रहे हैं खाई। ये लश्कर का वो अड्डा है जहां सामने खाई खोदी जा रही है। लश्कर के डिप्टी कमांडर का अड्डा है ये और वहां पर खुदाई जारी है। ऐसे में ये पाकिस्तान से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं आरती। बिल्कुल बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां एक तरफ लगातार पाकिस्तान खौफ के मंजर में डूबा नजर आ रहा है और उन सब के बीच बैठकों का दौर। और एक और बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, जहां लश्कर के अड्डे के सामने खोद रहे खाई को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां लश्कर के डिप्टी कमांडर का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरा पाकिस्तान बंकर में छुपने को मोहताज इस समय नजर आ रहा है। वहां के प्रधानमंत्री हो, वहां के जो लगातार सैन्य ताकत पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। अनन्या, बिल्कुल बंकर में लगातार छुपने के लिए मजबूर हो चुके हैं और सैन्य ताकतों को वहां पर नकारा जा रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात कही जाए आरती, तो लगातार पाकिस्तान में उनके सैन्य अधिकारियों के जरिए ही वहां पर कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल, पाक ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमले किए। बहुत बड़ी अपडेट, ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पाक ने एलओसी पर संघर्ष विराम का किया है उल्लंघन। तो ये पाक ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और लगातार एलओसी पर ड्रोन हमले का प्रभावी ढंग से इंडियन आर्मी ने किया है निष्क्रिय। आरती, तौर पर पाकिस्तान के कायर लगातार सीज फायर कर रहे हैं और बहुत बड़ी अपडेट, भारतीय सेना ने वीडियो जारी कर दिया है। तो ये नया वीडियो जारी किया गया है, जिस प्रकार से पाक ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और हथियारों से हमला किया था, जिसका माकूल मुंहतोड़ जवाब दे दिया जा रहा है। चकनाचूर खिलौनों की भांति उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। अनन्या, बिल्कुल आरती, मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश हमारी भारतीय सैनिक कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर जब से जारी हुआ है तब से लगातार तट पर खड़े भारतीय सैनिक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपडेट पे अपडेट जो आ रही है वो हम वॉर ब्रेकिंग के जरिए अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं। वीडियो वो जारी किया गया उस पर प्रकाश डालते हैं, जो एक के बाद एक वायुसेना की तरफ से वीडियो जारी किए जाते हैं, जिस पर पक्का मुहर लगाती हुई हमारी वायुसेना नजर आ रही है। बिल्कुल आरती, अगर वायुसेना की बात कही जाए या फिर थल सेना की बात कही जाए,
जितने भी हमारे सैन्य हैं या फिर यूं कहा जाए कि नौसेना की बात की जाए, लगातार एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं और धूल चटाने का काम कर रहे हैं भारतीय सैनिक पाकिस्तानियों को। बिल्कुल, सेना एक्टिव है और इन सब के बीच क्या लगता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जब बैठक होगी उसमें क्या पूरी तरह से आतंक को तबाह करने की रूपरेखा तय होगी? क्या बिल्कुल रूपरेखा तैयार होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अगर बात की जाए तो बीते दिन जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है वो बड़ा रहा है। तो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पूरी तरह से जहां लगातार एक्शन का दौर देखने को मिल रहा है उन सब के बीच, जहां लगातार पूरी तरह से भारतीय सेना एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। पाक ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। ये बड़ी तस्वीर, भारत में 11 जगह पर हमला को नाकाम कर दिया गया। अनन्या, बड़ी सैन्य ताकत हमारी है और चकनाचूर कैसे किया गया है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो 11 जगह है जहां पर भारत पर आक्रमण करने की पूरी तरह से पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की है और उसको किस तरह से पूरी तरह से निस्तनाबूद करता हुआ भारत का S-400 नजर आ रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही 11 ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान अपनी नाकामी की पहचान पर मुहर लगवाता हुआ नजर आ रहा है। आरती, बिल्कुल, अखनूर तमाम ऐसे जो शहर हैं जिस पर साफ तौर पर हमला करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हमारे S-400 ने उसे खिलौनों की भांति चकनाचूर कर दिया, उनकी सैन्य बल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। ये वो तस्वीर है, ये वो पूरा मंजर है जिस पर पाकिस्तान अपनी जो पूरी तरह से आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब हमारे सैन्य बल ने अपने साहस पराक्रम को दिखाया तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए उनके ये अंजाम। उनको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर तय है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा तो रहे हैं, इसके साथ ही आपको हम बताते चले कि दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस तरह से बीते 2 से 3 दिन से जब से ऑपरेशन सिंदूर जारी हुआ है तब से आक्रमण पे आक्रमण हो रहा है पाकिस्तान और भारत की तरफ से। और बीते दिन जो ऑपरेशन हुआ है वो सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी तक के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए माना जा रहा है, क्योंकि लगातार बिल्कुल ये तस्वीरों पर अगर मैं प्रकाश डालूं तो जिस प्रकार से ताबड़तोड़ हुंकार, सायरन, विस्फोट जो रात बीती देखी हमने वो पूरी तरह से अपने आप में मंजर भयभीत करने वाला था। लेकिन फिर भी भारत के नागरिक हार नहीं मान रहे और भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर आती जो सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि हर बार पाकिस्तान उस पर अटैक करता है, हमला करने की कोशिश करता है। ऐसे में पाकिस्तान के नागरिकों की तरफ से जो खबरें आज सुबह हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई है उसमें साफ तौर पर दर्शक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो चीज डिफेंस को कहना चाहिए, जो बात सरकार को कहना चाहिए, वो देश के नागरिक कह रहे हैं कि पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश के नागरिक हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमें डरने की क्या जरूरत, हमारे सैन्य बल जल नभ थल पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हमारा पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुकी है, हमारी सरकार एक्टिव हो चुकी है, देश नहीं विदेश से हमारा समर्थन हो रहा है। अब बारी है पाकिस्तान को भयभीत होने की। और पाकिस्तान की जनता की बात कही जाए तो जहां पर भारत की जनता अपने देश के सैनिक हो या फिर देश की सरकार हो उस पर भरोसा, खुशी जाहिर कर रही, गर्व का बात कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो कि बदला हमने लिया और लगातार आगे भी लेते रहेंगे, धूल चटा देंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के पन्ने को पलटा जाए तो वहां की जो सरकार है उसे हटाने की पूरी मांग की जा रही है। बिल्कुल, देर रात जब वहां के प्रधानमंत्री जब वहां के प्रधानमंत्री बंकर में झुकने के लिए मोहताज हो जाते हैं, खुद की जान बचाने के लिए बिल में घुसते हुए नजर आते हैं, वो दृश्य, वो मंजर बताता है कि पाकिस्तान को बता दिया है कि भारत है ये ना दबने वाला है, ना झुकने वाला है, डट कर सामना करने वाला है, डरने वाला है। जिस तरह से बंकर के नीचे बड़े बड़े वहां के अधिकारी हो, बड़े बड़े जो भी विधायक हो, मंत्री हो, सभी डर कर इस वक्त छिपे हुए हैं। और बातें ये भी निकलकर सामने आ रही है आरती कि लगातार वहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, तख्ता पलट हमेशा पाकिस्तान में होता रहा है और इस बार फिर से होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इमरान खान को बाहर निकालने की बात कही जा रही है। बहुत बड़ी अपडेट कि भारत को अगर कोई जवाब देगा तो वो
शहबाज शरीफ नहीं दे सकते हैं, इमरान खान दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है पाकिस्तानियों। बिल्कुल, कटोरा खान आखिरकार जो भीख मांगने के लिए मोहताज है वो जेल से आकर क्या भारत का सामना करेगा, वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हास्यास्पद पूरी तरह से बयानबाजी है। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट बोर्ड ब्रेकिंग के जरिए अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, जहां बड़ी अपडेट दुनिया के सामने भीख मांग रहा है पाकिस्तान। अनन्या, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, कंगाल पाकिस्तान की एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार भीख मांग रहा है, 500, 200, 1000 रुपए उसे दान में दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मुल्क के जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान। तो ये न सिर्फ अपने देश के नागरिकों से बल्कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि बाहर के देशों से भी गिड़गिड़ा रहा है। अर्थव्यवस्था का मोर्चा पूरी तरह से चरमरा गया है, डैमेज कंट्रोल पूरी तरह से धाराशाही हो गया है। बिल्कुल पूरी तरह से धाराशाही हो गया है। और वो पाकिस्तान जो भिखमंगा पाकिस्तान है, जिसकी अर्थव्यवस्था शुरू से ही चरमराई हुई नजर आती है, एक बार फिर से अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और सबसे बड़ी बात तो आती ये है कि अपने पैर पर वो कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था खुद नहीं सही है, खुद के जनता, खुद के देशवासियों को रोटी नहीं खिला सकता है, वो दूसरों पर आक्रमण कर रहा है। बेहद ही शर्मनाक बात पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार वहां की चाहे सैन्य ताकत की मैं बात कर लूं या भीख मांगने के तरीके की मैं बात कर लूं, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिलने के लिए तैयार है। अगर भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये साफ पहले ही दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि आतंक को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अनन्या, और ये पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति आजमाई जा रही है और पूरी तरह से पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। और सभी को ये बात पता है आरती कि पाकिस्तान घुटने टेक देगा भारत के सामने, क्योंकि भारत के पास जो मिसाइलें हैं, भारत के पास जो ताकत है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उससे तो बिल्कुल दूर दूर तक वास्ता पाकिस्तान का नहीं है। फिर भी पाकिस्तान भूखा नंगा पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और फिर भी अपना भूखा नंगा पाकिस्तान अपनी भूखमरी के बाद भी इस तरह की बेशर्मी कर रहा है और उसका जवाब पाकिस्तान। आपने वो अनन्य तस्वीर देखी होगी बलूचिस्तान में किस प्रकार से खुशी थी, एक तरफ भारत का आक्रमण, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लगातार एक के बाद एक आक्रमण कर रहा है। बिल्कुल, बलूचिस्तान उसी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान अपनी मांग को लेकर अलग लड़ता है और लगातार अपनी पॉइंट्स को रखने की कोशिश करता है। और एक तरफ आरती सबसे बड़ी बात तो ये है कि चारों तरफ से पाकिस्तान पर मुसीबत घिरी हुई है। वो कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बलूचिस्तान भी एक तरफ वार कर रहा है तो दूसरी तरफ भारी उसके ऊपर पड़ा ही है। बिल्कुल, जहां पूरा भारत अलर्ट पर है और इसके साथ साथ जहां लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला है। देर रात से बैठक का सिलसिला शुरू होता है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल से के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक करते हैं। अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे, पूरी तरह से सरकार के नुमाइंदे एक्टिव मोड में नजर आ रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरे मामले में सक्रिय हो चुके हैं। और आज की जो बैठक है ये सक्रियता की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आज जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो बैठक कर रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात होने वाली है। हालांकि इसके पहले अगर बात की जो कई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कई ऐसी बैठकें हुई हैं, लेकिन इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ना जाने ऐसी और कई ऐसी बैठकें भी होने वाली हैं आरती। लेकिन ये बैठक जो है, तीनों ही सैन्य अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि 1971 की लड़ाई की जैसा ही बिल्कुल ये भी लड़ाई हो रहा है। तीनों ही सैन्य बल के अधिकारी इस लड़ाई में भी शामिल है, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर अगर बात कही जाए नौसेना हो, सभी अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार बिल्कुल अनन्या, अगर मैं जिक्र करूं तो लगातार एक तरफ बैठक हो रही है तो दूसरी ओर जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की जो रणनीति के तहत जब पहलगाम में हमला किया गया था, धर्म पूछकर उन्हें लगा था कि भारत आपस में ही लड़ जाएगा, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं ये हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान पर आंख उठाकर देखोगे वो आंख देखने लायक नहीं होगी, ये साफ संदेश है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से भारत में बहुत बड़ी अपडेट बोर्ड ब्रेकिंग के जरिए अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। जम्मू पहुंचे जहां सीएम जहां आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच गए हैं। उमर अब्दुल्ला तो जम्मू में हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और अब उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हैं, जम्मू में हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। सीएम
उमर अब्दुल्लाह। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर कल रात को जिस तरह से ड्रोन से हमले किए गए थे, जिस तरह से छत बिछत वहां के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम उमर अब्दुल्लाह एक बार पहुंचे हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं। सुबह से ये बड़ी खबर आ रही है आरती। बिल्कुल, क्योंकि जम्मू के कई इलाकों में वैष्णो देवी मंदिर के आसपास कई ठिकानों पर जहां हमले की कोशिश की गई थी, उन सब के बीच जम्मू पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर था। रात में ब्लैकआउट जारी कर दिया गया था। राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, लगातार ताबड़तोड़ बैठक का दौर देखने को मिला। उन सब के बीच बड़ी अपडेट, जम्मू में भी बैठक शुरू हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं, जम्मू में हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। जम्मू में इस समय पूरी तरह से प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और जम्मू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां के स्कूल हो या फिर कई ऐसे संस्थान है जिसे बंद कर दिया गया है सिर्फ और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान को हमला करना होता है, टारगेट करना होता है भारत पर, तो सबसे पहले उसकी निगाह है जो जम्मू कश्मीर, जो दूसरा स्वर्ग धरती का माना जाता है, उस पर वो आक्रमण करने को चाहता है। और सिर्फ जम्मू में जिस तरह से अगर बात कही जाए, इनकम के जो स्रोत जनरेट हो रहे थे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान और धर्म पूछकर हमला करने की कोशिश किया। ऐसे में जिस तरह से बीती रात या फिर बीते दिन जिस तरह से हमला हुआ है, उसको देखने के लिए उमर अब्दुल्लाह सीएम जो है जम्मू कश्मीर के, वो पहुंच चुके हैं। दिल्ली में भी लगातार सक्रियता बढ़ चुकी है और ब्रॉड ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी अपडेट, पाकिस्तान की हरकत पर भारतीय सेना का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। तो दूसरे ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल किया है सेना ने, तो सेना ने अब अपने हथियारों को चेंज कर दिया है। ड्रोन और हथियारों को चेंज करके आक्रमण करने के लिए तैयार है। भारत ने सभी हमले विफल कर दिए हैं, ये सेना की तरफ से अपडेट आ रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है, सेना की तरफ से यह भी अपडेट आ रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो आक्रमण किए जा रहे हैं उसे भारत की सेना नाकाम करते हुए नजर आ रही है। जम्मू से नापाक हरकतों को शुरुआत की गई थी, उसके बाद उरी तमाम ऐसे शहर थे जो जिन पर निशाना बनाने का प्रयास किया गया, उन सब के बीच सेना का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बयान सामने आया। भारत ने सभी हमले विफल, नाकाम कर दिए हैं। ये सेना की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट। एलओसी पर फायरिंग डे जहां जिस प्रकार से पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, उन सभी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोताही पाकिस्तान के लिए नहीं बरती जाएगी। ये साफ संदेश, साफ मैसेज है। पूरी तरह से ये साफ मैसेज नजर आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तानियों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने अपने इस्तेमाल करने वाले जितने भी हथियार है उसे चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि अब ये बात जाहिर कर रहा है, अपने आप में एक बड़ी बात है ये कि अब पाकिस्तानियों की खैर नहीं है और अब उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए पूरी तरह से भारत तैयार हो गया है, क्योंकि अब वो अपने हथियार को चेंज कर दिया है। और इस बात से ये पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जाहिर सी बात है दूसरे हथियार मतलब कि बड़ा हथियार, पहला हथियार छोटा और बड़ा हथियार पीओके तक ही शामिल नहीं है। अब अंदर तक घुसने के लिए अब भारत तैयार है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लगातार पल पल हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट जानकारी अपने दर्शकों को मैं बता दूं। पाक के कई वीवीआईपी ने देश छोड़ दिया, भागदौड़ की स्थिति है अनन्या। बहुत बड़ी ये खबर है, क्योंकि जहां भारत पिछले 2 दिनों से ये बातें दिखा रहा है कि वहां के लोग देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात आरती ये है कि आम नागरिक वहां पर मर रहे हैं, घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन वीवीआईपी जिनके पास पैसे हैं वो वहां से निकल चुके हैं। ये बेहद ही शर्मनाक बात और बड़ी बात है। पाकिस्तान पहले ट्रंप ने अपने नागरिकों से कहा या तो वो लाहौर छोड़ के वहां से पलायन कर ले या फिर अपने आप को सुरक्षित स्थानों पे खुद को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, तो वीवीआईपी लोग वहां से रवाना हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान अपने हार को पूरी तरह से जाहिर कर रहा है, तभी तो वहां के नागरिक वीवीआईपी वहां से देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वीवीआईपी क्या, पाकिस्तान के मंत्री भाग चुके हैं। देर रात छोटे विमानों से वो देश छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। जो सांसद थे खुद शहबाज सरकार के, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक्शन ना ले, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आतंकिस्तान अगर हिमाकत करेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। और बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान को भारत। जिस तरह से पाकिस्तान ने
बिल्कुल अनन्या, हमारे या साथ फिर सहयोगी बेहूदगी की है। भूपेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख करेंगे। भूपेंद्र, क्या कुछ मौजूदा स्थिति, क्या कुछ अपडेट जानकारी ताजा निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही? हमारी सीमाएं किस प्रकार से सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान अपने नाकामों से बाज नहीं आ रहा है और कल रात से ही पाकिस्तान जो है भारत पर ड्रोन से हमले की साजिश रच रहा है और लगातार अगर देखा जाए तो चाहे दिल्ली हो तो दिल्ली में भी जो कई जगह लॉन्चमेंट करके और खाली कराया गया है, और राजौरी हो, चंडीगढ़ हो और राजस्थान हो, सारे जगहों पर, जम्मू कश्मीर सारे जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमले किया जा रहा है। लेकिन भारत के जाबाज अभी तक उनके जितने भी हमले किए गए उनको भारत के सेना ने उनको नाकाम कर दिया, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर कई ऐसे प्रमुख शहरों पर हमला बोला है जिससे जो पाकिस्तान हो थर थर कर कांप रहा है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की नेताओं की, तो आज की अगर स्थिति देखी जाए तो पाकिस्तान के जो नेता है वो देश छोड़कर भागने की फेज में है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो। जो पाकिस्तान के नेता है वो देश छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। बिल्कुल भूपेंद्र, और जिस वक्त आप जहां पे मौजूद है वहां की स्थिति क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग भागने के लिए मजबूर हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भारत के नागरिक बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है। जहां पे आप मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है? सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, अगर बात गोंडा की जाए तो गोंडा में जो सुरक्षा के है वो पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है और जगह जगह पर जो है पुलिस की तैनाती की गई है कि किसी भी हमले के से निपटने के लिए गोंडा पुलिस और प्रदेश की पुलिस जो है सक्षम है। इसको देखते हुए जो आम नागरिक की अगर बात की जाए तो जो आम नागरिक की बात होती है तो आम नागरिक के दिलों में खुशी की लहर है कि उनकी सेना जो बॉर्डर पर जवान है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ कर जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान से निपटने के लिए जो भारत आवाज ना है वो बिल्कुल अपने दमखम के साथ सीमा के बॉर्डर पर बिल्कुल भूपेंद्र, गोंडा की अगर आप बात कर रहे हैं तो लगातार वहां के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है और उसके साथ इस बार वो नागरिकों को हमारे टारगेट कर रहा है, उसके लिए क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं? ठीक है, बिल्कुल देखिए अगर बात की जाए पूरे देवी पाटन मंडल की तो देवी पाटन मंडल में बहराइच भी आता है। बहराइच अगर देखा जाए तो नेपाल से सटा जो है नेपाल और बहराइच का बॉर्डर है, इसके जो बॉर्डर की एरिया है उसमें चौकसी बढ़ा दी गई है। जो मार्डल कराया गया था हर शहरों में, तो गोंडा में जो मार्डल कराया गया था तो उससे जो युद्ध स्तर के जो अभ्यास कराए गए थे उससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कब लाइटों को ऑफ करना है, कैसे सायरन बजेगा, तब उस पर जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह पे पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है और उसके बाद जो गांव में और शहर में पुलिस जा रही है तो उस मार्ग के बारे में पुलिस जो लगातार बिल्कुल भूपेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो लगातार अनन्या, हम अपने दर्शकों के लिए लगातार पल पल की वॉर ब्रेकिंग के जरिए पल पल की अपडेट और सबसे पहले प्राइम टीवी अपने दर्शकों के लिए पल पल के अपडेट लेकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और अनन्या, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक निकल पर सामने आती हुई नजर आ रही? बिल्कुल, जिस तरह से राजनाथ सिंह बैठक के लिए निकल चुके हैं और इस वक्त वो बैठक में मौजूद भी हैं, ऐसे में वहां पर जाहिर सी बात है आरती कि इस बात को लीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये भारत के लिए उसकी सेफ्टी के नजर से कोई बात लीक नहीं किया जा रहा है, चाहे वो सुरक्षा बलों की तरफ से हो या फिर डिफेंस एकेडमी की तरफ से हो। तमाम ऐसी चीजें जो वहां से इन बातों को ओपन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान तक ये सोशल मीडिया का जमाना है, पहुंच सकता है। तो ऐसे में जो भी रणनीति बनाई जा रही है वो गोपनीय है और इस गोपनीय रणनीति के दौरान अंजाम को पूरी तरह से सक्सेस किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान पर हम प्रहार करते हुए नजर आए, ड्रोन अटैक लगातार जारी है, नए विमानों के जरिए लगातार एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द आतंकिस्तान का सफाया होना तय है, जो अगर ऐसी ही हरकत वो लगातार करता रहा। बिल्कुल, घुटने टेकने पे अभी से मजबूर हो चुका है पाकिस्तान क्योंकि जिस तरह से वो
नाकामी अपनी दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि वो घुटने टेकने पे मजबूर है। पर वो कहा जाता है ना कि शो ऑफ का दुनिया है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं से शो ऑफ ही कर रहा है आरती, क्योंकि उसके पास औकात है नहीं किसी भी चीज की, फिर भी वो लगातार मैदान में खड़ा है, जंग लड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि उसके पास जो बचे हुए एक दो टुटपुज्जे मिसाइल हैं, उसको भारत जब नेस्तनाबूद कर देगा तो बेचारा खुद ब खुद जो आधे घुटने टेका है वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने वाला है। आसिफ मुनीर पर तो देर रात ही गाज गिर गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि अब शहबाज शरीफ को भी लगातार इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि अब लगातार बाकी सेना एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि माना जाता है कि पाकिस्तान में सेना ही सरकार चलाती है। तभी तो इमरान खान को निकालने की मांग की जा रही है। अगर इमरान खान इस वक्त जेल में है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे पाकिस्तान के सैनिकों का बहुत बड़ा एक हाथ है। और पाकिस्तान के सैनिकों की बात कही जाए तो वहां पर ना प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, ना राष्ट्रपति चलाते हैं, और ना ही कोई राजनीतिक दल का कोई बहुत बड़ा नेता या फिर अधिकारी चलाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर सैन्य बलों का हक चलता है, हुकूमत चलता है, जिसके अंडर में पाकिस्तान की जनता इस वक्त रो और बिलख रही है, गुहार लगा रही है कि पाकिस्तान के सैनिक कर क्या रहे हैं, कि भारत एक के बाद एक प्रहार कर रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। सबसे बड़े बड़े उनके जो शहर हैं जिनके नाम होते हैं, लाहौर हुआ और उनका इस्लामाबाद हुआ जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद भारत के सैनिकों ने कर दिया है। ऐसे में फिर भी पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी आदत है बदतमीजी करने की, और वो बदतमीजी ही लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो औकात है नहीं जवाब देने की। और जो वो जवाब दे रहे हैं उसे भारत के सैनिक खिलौने के तौर पर सिर्फ चुटकियों बजाते हुए उड़ा दे रहे हैं। और अभी तो कई ऐसे मिसाइलें पाकिस्तान के प्रति भारत के पास मौजूद हैं जिसे 2 मिनट में अगर चाहे तो पाकिस्तान को भारत उड़ा सकता है। लेकिन फिर भी भारत एक एकता का राज्य माना जाता है, और भारत उन्हीं लोगों पर प्रहार करता है जो प्रहार करते हैं। भारत का सैनिक कभी भी आम नागरिकों को कोशिश नहीं करता है प्रहार करने के लिए। आतंकवादियों पर अभी बीते दिन जो ऑपरेशन सिंदूर की आगाज हुई थी, उस दिन भी भारत के सैनिकों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ठिकानों पर प्रहार किया था। 9 ठिकाने वही थे जो पाकिस्तान और पीओके से रिलेटेड थे, जहां पर आतंकवादियों के शिविर मौजूद थे, उन पे प्रहार किया। लेकिन पाकिस्तान इतना झूठा और बेशर्म देश है आरती कि वो अपनी देश की जनता को यह बता रहा है कि पाकिस्तान में आम नागरिकों पर हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, और उसके बाद वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी नाकाम सेना की पीठ थपथपाने के लिए वो कहता है कि हमारे 3 राफेल को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 5 विमान को चकनाचूर कर दिया गया था जो हमारी ओर से स्ट्राइक किया गया था। लेकिन उन्हें लगता है कि उनका प्रोपेगेंडा अब देश के सामने चलने वाला नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने ये बात भी कही थी आरती कि भारत आम नागरिकों पे प्रहार किया है, बल्कि भारत का एक ही सिद्धांत रहा है कि जो हमला करेगा उस पर हम हमलावर होंगे और उसे हम पलट के जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान इतनी बड़ी झूठी है कि अपने देश की नागरिकों को ही झूठी खबर दे रही है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की जनता के सामने नाकामी छिपने वाली नहीं है। पाकिस्तान की जनता लगातार ये देख रही है और नाखुश है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी वीवीआईपी, अभी हमने ये खबर बताया भी अपने दर्शकों को कि वो बाहर भारत छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में वहां की फिर से एक बार बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको हम बता दें, लगातार आपको हम एक के बाद एक ब्रेकिंग बता रहे हैं। हमले पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया, पाकिस्तान करार रहा है। अनन्या, बिल्कुल ये सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान है कि पाकिस्तान करा रहा है और पाकिस्तान वजूद के लिए तरसेगा। योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस और कड़े नीति नियमों के लिए माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ को ज्यादातर लोग नहीं पसंद करते हैं। जो पाकिस्तान की अगर बात कही जाए, पाकिस्तान यूं कहा जाए पूरे देश को नहीं पसंद करता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा टारगेट पर रहते हैं। बाज आए पाकिस्तान, ये चेतावनी दे दी है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हमले पर कड़ा एक्शन और रिएक्शन के बीच अब बहुत बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामने आता हुआ नजर आ रहा। पाकिस्तान करा रहा, बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर रहा है। और जीरो टॉलरेंस की नीति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रही थी, अब ये
पूरा भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पाकिस्तान के खिलाफ चला रहा है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कही जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से सख्त नजर आते हैं और उनकी तरफ से जितने भी बयान सामने आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा वो बयान माना जाता है। और एक बार फिर से बेशर्मी, कराहाना और तरसेगा, ये तमाम जो बयान भारत में दिए जा रहे हैं यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से, वो बड़ी बात है। तो ये समय है सेना का मनोबल बढ़ाने का। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और बहुत बड़ी अपडेट, जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें धराशायी कर दी गई है। तो सतवारी, सांबा, आरसपुरा में मिसाइल गिरी है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां अर्निया में भी पाक मिसाइल गिरा दी गई है, ध्वस्त की कर दी गई तो है। लगातार पाक मिसाइल को भारतीय सैनिक गिराते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और बड़ी अपडेट, पावर ब्रेकिंग के जरिए पंजाब से बड़ी अपडेट, हर हालात से निपटने को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार आज बॉर्डर जिलों में मंत्री करेंगे इमरजेंसी रिव्यू। तो ये बड़ी खबर पंजाब से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पंजाब को पूरी तरह से अलर्ट करके रखा गया है। स्टेशन का निरीक्षण भी किया जाएगा। अनन्या, बिल्कुल, अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा, राशन की उपलब्धता और आपात सेवाओं की भी जांच की जाएगी। क्योंकि अगर पंजाब की बात कही जाए तो पंजाब में इस वक्त पूरी तरह से पंजाब अलर्ट पर है। पंजाब सरकार ने पूरी तैयारियां तेज कर दी है क्योंकि पंजाब बीच एक और बड़ी अपडेट पावर ब्रेकिंग के जरिए अपने दर्शकों को बता दो, तीनों सेनाओं के चीफ के साथ करेंगे बैठक। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, ताबड़तोड़ बैठक, एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक और ये बैठक इस वक्त शुरू भी हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये अहम बैठक भी बुलाई है जो कि इस वक्त शुरू हो गई है। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है और लगातार एक के बाद एक रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। विशेषज्ञ संत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। जिस प्रकार से ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर, इन सबके बीच बैठक कैसे देखते हैं इसे आप? सर्वप्रथम जो भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का बहुत करारा जवाब दिया है और इस्लामाबाद से कराची तक पलटवार किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं कि हमने पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट्स को गिराया है, नंबर 1। और हमारी साइड पे हमारे कोई भी मिलिट्री कैजुअलिटी नहीं हुई है और ना ही मिलिट्री एसेट्स पे कोई नुकसान हुआ है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई सिविलियन की किलिंग नहीं हुई है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर एक दहशत का माहौल है और गृह युद्ध जैसी स्थिति है। आज पाकिस्तान में क्वेटा के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग नीचे कर दिया है और उन्होंने अपने फ्लैग ऊपर कर दिए। बलूची ये गिरोह जो पहले भी आ रहे थे वो आज पाकिस्तान की जो आर्मी की पिकेट्स है उनको भी उन्होंने वहां पे अटैक किया है। और आज पाकिस्तान के अंदर असंतोष है और एक भय की स्थिति है, अनिश्चितता की स्थिति है और उनका मनोबल जो है सेना का बहुत नीचे है। आज हमने वाटर स्ट्राइक भी किया है, पाकिस्तान के ऊपर आज वाटर स्ट्राइक भी किया है हमने। सलाल और सबसे बड़ा बात ये आ रहा है सामने कि पाकिस्तान पे लगातार जिस तरह से हिंदुस्तान की जो सैन्य बल है प्रहार कर रही है उसकी नाकामी को दिखा रही है और वो हमेशा हार का सामना कर रहा है। उसके बावजूद भी उसके पास वो कौन से मिसाइल हैं जिसके बाद भी वो लगातार एक के बाद एक मिसाइल छोड़ने के प्रयास कर रहे हैं और नाकामी की अपनी पहचान दे रहे हैं। क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और जाहिर सी बात है कि आप इस बारे में बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और दर्शकों को भी समझा सकते हैं। सर जी देखिए, जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा वीक सिस्टम। हमने उसको लाहौर में जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, वहां पे उनका लगा था। हमने उनका HQ-9 जो है ध्वस्त कर दिया। उनका जो चाइनीज एपरेटिस था ये हमने उसको बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया। नंबर 2, जो पाकिस्तान ने जितनी भी मिसाइल चलाई और जो कल उसने लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर तक, यानी कि मैं यूं कहूं कि
श्रीनगर, अवंतीपुरा, अखनूर और चंडीगढ़, आदमपुर और नीचे तक भूज तक वो आया। सारे उसने अनप्रोफेशनल तरीके से सारे फ्रंट खोले। जैसे आपको मैं याद दिला दूं आपके दर्शकों को, इजराइल के अंदर हमास ने किया था एक के बाद एक, लेकिन जो हमारा सुदर्शन चक्र है S-400 का, उसने पूरा नाकाम कर दिया। और जो फौलादी कवच है L-70 गन ने, इससे भी उसको कर दिया। जो हमारी आकाश मिसाइल है, बिल्कुल उसने संत भी जी, इसको आपने बहुत नुकसान महत्वपूर्ण बात कही कि S-400 उसमें ऐसी क्या क्षमता है कि उनके जो विमान है उसको खिलौने की बात ही चकनाचूर करते जा रहे हैं। जी, जो S-400 का जो बड़ा स्टिक प्रहार होता है और उसको एयर टू एयर में ही उसको नाकाम कर देते हैं। वैसे ही L-70 और जो आकाश और उसके अलावा जो हमारा ZU-23 और जो है शिल्का जो है वो बहुत ही प्रचंड प्रहार करती है। मैं आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को आपके को बताना चाहता हूं कि आज हमारा जो एयर ग्रिड है हमारे जो LCIB पे है और पूरा देश का हमने पूरा कवर करके रखा हुआ है। और लेयर बाई लेयर जो है हमने उसको बिल्कुल कवर किया है। और अगर कोई हिमाकत करता है तो हमारा जो S-400 इसको न्यूट्रलाइज करेगा। और हमारी कम्बैट एयर पेट्रोल है वो लगातार कर रही है बॉर्डर में। जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत तो कर ही रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान में इमरान खान को वापस से सत्ता में लाने की जो कूटनीति रची जा रही है, कटोरा खान को वापस से वो कह रहे हैं कि अगर लाएंगे सत्ता में तो फिर हम रण जीत जाएंगे, ये कैसी गलतफहमी? देखिए, आपके दर्शकों को मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, 47-48 में कबालियों के साथ आए थे। उस टाइम हमारी सिक्की जो है JNT भी हमारे साथ थी, हमने उनको हराया। 1965 के अंदर उनके पास सुपीरियर वेपन थे, पाकिस्तान के पैटर्न टैंक थे खैम करन में और भिक्की विंड में। हमने उनका पूरा ग्रेवयार्ड बना दिया पूरे टैंकों को। नंबर 3, 1971 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर जो हमने लिया आज विश्व के अंदर 93,000 और हमने काफी उनका इलाका। बिल्कुल सर, आपको रुकना चाहूंगी। बहुत बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए पहले अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। पल पल की अपडेट प्राइम टीवी सुबह से लगातार अपने दर्शकों को दे रहा है। जहां जम्मू कश्मीर सांबा में BSF की बड़ी कार्रवाई। अनन्या, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। पाकिस्तानियों की तरफ से सांबा में घुसपैठ की पूरी नाकाम कोशिश की गई है, जिसको पूरी तरह से निस्तानाबूद भारतीय सैनिकों ने कर दिया है। BSF ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। बिल्कुल 7 घुसपैठी अब मिट्टी में मिल चुके हैं। BSF ने जैश के 7 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। बहुत बड़ी अपडेट जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सांबा में BSF की बड़ी कार्रवाई वॉर ब्रेकिंग के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सांबा में घुसपैठ की जो कोशिश नाकाम पाकिस्तानियों ने किया है, उसको भारतीय सैनिकों ने धूल चटा दिया है। और इस आक्रमण के दौरान घुसपैठियों का भी लगातार वार जारी है। वो लगातार अब भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे नाकाम भारत के सैनिक कर रहे हैं। ब्रेकिंग के जरिए दर्शकों को बता दें, जहां होशियारपुर में गिरी पाकिस्तानी मिसाइल। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। तो ये होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल गिरी है। मिसाइल वाली जगह पर पहुंची है पुलिस। तो इस वक्त इस मिसाइल वाली जगह पर पुलिस पहुंच चुकी है, जानकारी ले रही है। पहाड़ी क्षेत्र में कवाही देवी में मिसाइल ये गिरी है। आरती, अब मिसाइल से हमला करने लगा है और सीधे रुक करेंगे अपने दर्शकों का। जिस प्रकार से लगातार हम अपडेट बता रहे हैं और अब अपने गेस्ट जो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं लगातार, संत जी कैसे देख रहे हैं पूरी स्थिति? अब मिसाइल से हमला करने लगा है, ये कायराना हरकत और मंसूबों को अंजाम दे रहा है। ये जो मिसाइल गिरी है उससे पहले अमृतसर में कल दिन के समय में आया था। इसको एयर के अंदर हमने उसको नाकाम कर दिया। जो एयर के अंदर ही जो मिसाइल आती है उसी का जो हमारा सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी को वहां पे डिफ्यूज कर देता है, वो गिर गया। पाकिस्तान हर फ्रंट पे कोशिश कर रहा है। कल जो उसने हर जगह मिसाइल दागी है, ड्रोन का अटैक किया है उसने, उससे पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल और IB पे पूरा उन्हें जो है अखनूर से भुज और LOC पे जो उसने किया है, तंगधार से लेके
और अखनूर तक जो किया है, सारी जगह उसने मिसाइल किए, पर लेकिन कोई भी मिसाइल हमारा नुकसान नहीं कर पाई, हमने उसको नाकाम कर दिया। बिल्कुल सर, और इस बार अगर बात की जाए तीनों ही सैन्य बल एक साथ है और एक साथ इस लड़ाई को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। अगर बात कही जाए तीनों सैन्य यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों ही इस लड़ाई में साथ में, किस तरह से इस बार का ये जो लड़ाई है 97 के बाद एक बार फिर से ये बड़ा लड़ाई होने वाला है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? संपर्क टूट गया है लग रहा है, लेकिन दोबारा प्रयास करेंगे। लेकिन अनन्या, लगातार ये हमले की चेतावनी का सायरन बज रहा है, लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। इन सबके बीच मिसाइल का हमला कैसे देख रही है? बिल्कुल आरती, अगर मिसाइल के हमले की बात कही जाए तो लगातार मिसाइल के हमले किए जा रहे हैं और नाकाम पाकिस्तान भी अपनी नाकामी का पूरा सबूत देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वो भी मिसाइल से वार करता हुआ नजर आ रहा है और भारत के सैनिक तो उसके नाकामी की पहचान दिखा ही रहे हैं। ऐसे में लगातार हम पल पल की खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से संपर्क टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अपना चैनल प्राइम टीवी लगातार वॉर ब्रेकिंग के जरिए पल पल के अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है और इन सब के बीच बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। एक तरफ हाई लेवल बैठक लगातार ताबड़तोड़ जारी है, तो दूसरी ओर लगातार मिसाइल दागता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। एक तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर सारे घुसपैठी मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सारी चीजें नाकामी के कगार पर है, नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की बात कही जाए, लगातार एक के बाद एक वार हो रहा है और पल पल की खबर प्राइम टीवी के दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से और एक एक ब्रेकिंग के माध्यम से हम दर्शकों को वो कोई भी खबर नहीं है जो झूठ रही है, जिसे दर्शक ना जान पाए। पूरी अपडेट हम दे रहे हैं क्योंकि प्राइम टीवी हर वक्त खड़ा है और ऐसे में जो इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं। 11 वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, साइबर हमला करने का प्रयास किया गया था। बिल्कुल, जो जिस प्रकार से साइबर अटैक भारत पर करने का प्रयास किया गया था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, जिस तरह से साइबर अटैक की अगर बात कही जाए, लगातार जो पाकिस्तान साइबर अटैक कर रहा है, अगर S-400 की बात कही जाए आरती, तो ये सबसे बड़ा इस वक्त का जो अभी तक जो अटैक भारत ने किया है, इसकी चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है क्योंकि जहां पाकिस्तान ने 1-2 ड्रोन भेजकर भारत पर आक्रमण करने की बात कही है, तो ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से अटैक उस पर कर दिया है। और अगर साइबर अटैक की बात जिस तरह से आप कर रही हैं, मोबाइल फोन की बात अगर की जाए इसमें, तो सबसे पहला पॉइंट आता है मोबाइल फोन, जो लगातार दर्शक यूज करते हैं, जनता, देश की जनता यूज करती है। ऐसे में अनजान नंबर से अनोन जो कॉल आते हैं, अनोन नंबर से जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, फोटोज आते हैं, वीडियो आते हैं, वीडियो कॉल तक भी आते हैं। ऐसे में इन सब लोगों से गुजारिश प्राइम टीवी की टीम पूरी कर रही है कि ऐसे नंबरों को बिल्कुल भी ना खोले, बिल्कुल भी चैटिंग ना करे, बिल्कुल भी वीडियो ना ऑन करे, ना ही फोटो क्लिक करे और ना ही वीडियो कॉल रिसीव करे, क्योंकि ऐसे में नाकाम पाकिस्तान जो है अब छिपकर साइबर ठगी करने की पूरी कोशिश कर रहा है और हिलेरी नाम से यह साइबर ठगी की जा रही है। सबसे ज्यादा इस बात का हो रहा है और ना सिर्फ प्राइम टीवी हिलेरी से ही गुजारिश करेगा, बल्कि किसी भी नाम से, अनोन से अगर कॉल आता है तो आप रिसीव ना करिए, ना ही उसका फोटो डाउनलोड करिए। आपको जागरूक होने का, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे देगा, ये आपसे हमारी गुजारिश है। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लगातार जो ये 11 वो हमले हैं, जो जगह है उन पर नाकाम किया गया है। और आरती, सोशल मीडिया की बात ये S-400 मिसाइल की खासियत क्या है वो पहले हम बताते हैं। रडार सिस्टम, कमांड सेंटर, लॉन्चिंग सिस्टम से पूरी तरह से ये लैस है। पाक चीन सीमा की सुरक्षा के लिए खरीदा गया है ये मिसाइल। तो S-400 मिसाइल भारत ने चलाया अपना सुदर्शन चक्र, ये S-400 है, पूरी तरह से लैस जो सुदर्शन चक्र यूनिट ने पाक के हमले को नाकाम कर दिया है। तो लगातार भारत नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। कल रात पाकिस्तान से दागी गई मिसाइल को गिराई गई है, तो ये हम आपको वो खासियत बता रहे हैं। जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम है, पूरी तरह से सुदर्शन चक्र चला दिया गया है। चक्रव्यूह में फंसता पाकिस्तान नजर आ रहा है। फाइट जेट मिसाइल ड्रोन गिराने में सक्षम है ये S-400 मिसाइल। इसकी ये खासियत आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग दूरी के लिए 4 अलग अलग मिसाइल। ये वही S-400 है जिसने पाकिस्तान की 400 से ज्यादा मिसाइलों को नेस्ता नाबूद कर दिए हैं। और अभी तो 400 किए गए हैं आरती, ये 4000 तक ना जाके सीमित हो जाएं, कहीं लाख में ना बदल जाएं।
न जाने आगे क्या कुछ पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों के साथ कराने वाला है, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। लेकिन अगर वो छेड़ेगा तो उसे भारत छोड़ने वाला भी बिल्कुल भी नहीं है। और वो तस्वीरों के माध्यम से पूरी देश और दुनिया इस बात को देख रही है, और देश को यह भी पता है पूरे दुनिया को कि भारत के सामने पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला है। फिलहाल S-400 की हम आपको ये उपलब्धियां और खासियत बता रहे हैं कि पाक चीन सीमा की सुरक्षा के लिए ये खरीदा गया था और रूस से ये खरीदा गया था। ये सैन्य उपकरण खाली नहीं है, ये हार्पी ड्रोन की खासियत हम अपने दर्शकों को बता दें। उड़ान 6 घंटे तक के करने की क्षमता है, रेंज 500 से 1000 किलोमीटर तक के है। बिल्कुल, लंबाई 1 मीटर है। ये हार्पी ड्रोन की खासियत आपको हम बता रहे हैं। इसके पहले आपको हम S-400 की बताएं, अब हार्पी ड्रोन की खासियत आपको बता रहे हैं। विंग स्पैन 2.7 मीटर है। ये ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है इसमें। हार्पी ड्रोन की चारों तरफ से अपना सुदर्शन चक्र चालू कर दिया है। वायुसेना, जल सेना, थल सेना पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। 1989 में पहली बार किया गया है ये परीक्षण। मैं चेता देती हूँ पाकिस्तान को, ये सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ ये झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, और पिक्चर बाकी लगता वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई थी आरती, तभी सोशल मीडिया पर, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर कई ऐसे अधिकारी हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया था, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। और अभी भी हम इसको ट्रेलर ही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी पिक्चर बहुत दूर की बात है और पाकिस्तान के लिए पिक्चर से भी ये बड़ी बात है। पीओके में चाय पीने के वक्त आ चुका है माना जा रहा है। और यही नहीं, जिस प्रकार से हार्पी ड्रोन हो या फिर S-400 पूरी तरह से चक्रियों सेट है, बैठक का दौर है, रोड मैप तैयार है और अब बाकी है एक्शन। बिल्कुल, और पाकिस्तान में जिस तरह से पीओके की अगर बात कही जाए आरती, तो जिस तरह से हमने बहुत बड़ी अपडेट जहां लगातार हम बोट ब्रेक के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट। पाकिस्तान में हाफा-दाफी, अफरा-तफरी का माहौल। पाक ने चीन के विमान का इस्तेमाल किया। पाक ने चीन के विमान का इस्तेमाल किया है। बहुत बड़ी अपडेट जानकारी, भारत के खिलाफ चीन के विमान का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, जो पाकिस्तान का रहनुमा बनता फिरता था, उसको संरक्षण देता था, अब वही चीन उसको आईना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा तमाचा है शहबाज शरीफ के मुंह पर कि पाकिस्तान पर अब चीन का मिसाइल आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तस्वीरें सामने आ चुकी है। सबसे पहली तस्वीर यही वो प्रहार है, यही वो तस्वीर है जो पूरी तरह से साफ हो चुका है कि अब आतंकिस्तान, ये चेतावनी अभी भी है, अभी नहीं रुके तो तुम्हारा खात्मा तय है। पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान पहले से बना हुआ है और एक बार फिर से वो प्रूफ दे दिया है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो मिसाइल की तस्वीरें हैं, और सबसे पहले प्राइम टीवी पर आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो हर एक तस्वीर, वो हर एक अपडेट जो प्राइम टीवी के दर्शकों तक जा पहुंचे, जिससे कि दर्शक जान सके कि देश और दुनिया में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है। लगातार एक के बाद एक मिसाइलें दागने की कोशिश पाकिस्तान पर भारत करता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा ही लिया है। चाहे चीन की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, रूस तो हमारा हमेशा से कंधे मिला के साथ चलने वाला देश है, हमारा मित्र देश है। और लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो क्षमता है उसको कैसे दुनिया में दिखाया है, वो आज पूरा देश, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। बिल्कुल आरती, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो एक सोशल मीडिया पर इंडिया का मैप वायरल हो रहा था, जिसमें आपको बता दें कि पूरी तरह से ये दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था इंडिया का जो मैप है, जो नक्शा है इंडिया का, वो पूरी तरह से चेंज था। उसमें ऐड किया गया था पीओके और पाकिस्तान को। ये बताया जा रहा था भारत की जनता को कि अब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में मिलने वाला है, पूरा भगवा रंग दिखाई देने वाला है। एक बार फिर से जो पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में किया गया था, उस पाकिस्तान को अब पूरी तरह से पीओके को कब्जा करने वाला है भारत। ऐसे में इन सब मिसाइलों के जरिए और जिस तरह से वार पे वार किया जा रहा है आरती, पूरी तरह से यह प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से निस्तनाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से वो हमारे घर में फूट डालो की राजनीति खेलने आया था, वो अपने
घर में ही टुकड़े टुकड़े में बदलता हुआ और नजर आ रहा सबसे है। बड़ी बात तो ये है आरती कि जिस तरह से वो फूट डालने की कोशिश किया पहलगाम में, धर्म पूछकर लोगों पे प्रहार किया, हालांकि वहां पे दूसरे धर्म के भी इंडिया से लोग मौजूद थे, लेकिन उन पर उन्होंने प्रहार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर प्रहार किया। तो ऐसे में उसे लगा कि भारत में जिस तरह से धर्म को लेकर जो राजनीति चल रही है बहुत बड़ा एक रूप लेगा और उसे बहुत बड़ी और एक इसकी उपलब्धि साफ हासिल होगी। मिसाइल लेकिन नहीं हुआ। मिसाल देंगे ओवैसी के बयान को, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और ना सिर्फ भारत ओवैसी, जिंदाबाद। ना सिर्फ ओवैसी आरती, आपको बता दिए कि ये पूरा जो लोकतंत्र है भारत का, जो पूरे देश के नेता हैं, मंत्री हैं, मतलब यूं कहा जाए सभी दल मिलकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, हालांकि मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है कि इस वक्त दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। कल तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कर दिया सर्वदलीय बैठक में कि हम एक साथ हैं, पूरा सपोर्ट हम दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान भी सामने आए, राजनाथ सिंह ने तो कहा ऑपरेशन जारी है, भाई वो तो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं ने जो जवाब दिया है, ये देखकर लोगों के चेहरे पे खुशी आई कि भारत एकता का मिसाल है और पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब विपक्ष के दल के नेता जो है वो दिए। और सबसे बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी का, जैसा आपने जिक्र किया आरती, असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा से माने जाते हैं कि मुस्लिमों के हित में इस्लाम धर्म को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुस्लिमों के लिए बातें करते हैं, उन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी की चारों तरफ तारीफ हो रही है, हाहाकार उनको लेकर मचे। कह रहे असदुद्दीन ओवैसी कैसे ये बात कह देते हो? असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ लगातार इस बात को लेकर हो रही है। और बीते दिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि अब तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए, जिस तरह से उसने अटैक किया है, तमाम जो चीजें तो उसने लगातार इस्तेमाल किया वॉर है। ब्रेकिंग के जरिए हम लगातार अपने दर्शकों को ताजा तरीन अपडेट साझा कर रहे हैं। सबके बीच एक और बड़ी अपडेट, अफरा तफरी का माहौल पाकिस्तान में हो चुका है। जो चीन रहनुमा बनता हुआ नजर आ रहा था वो भी अब धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। भारत के हमले से पूरे डर में पाक और पूरा पाकिस्तान मुल्क नजर आ रहा है। लाहौर में 36 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि लाहौर में 36 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ भारत के खौफ के कारण। कराची में भी 34 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं आरती। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी अपनी हार को, बेशर्मी को किस तरह से दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर कई उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां पूरी तरह से डरा सहमा पाकिस्तान पूरी तरह से कांप उठा है, मंजर में अपने आप को देखता हुआ नजर आ रहा है। लाहौर में 36 उड़ानें रद्द कर दी गई है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में आज 149 फ्लाइट्स रद्द हैं। बिल्कुल 149 फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं। और ये के तस्वीरें हम हमले आपको से वो उभर दिखा नहीं रहे पा हैं। रहा पाकिस्तान, ये मंजर देख के रूह कांप उठी है पाकिस्तान के रहनुमाओं की। तभी तो देश छोड़कर भाग रहे हैं वीवीआईपी लोग। हालांकि वीवीआईपी तो भाग जाएंगे, पर पाकिस्तान कितना बड़ा बेशर्म देश है, अपने देश के जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें मरने के हालत में छोड़ दिया है और देश के नेता अधिकारी भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, धरती के अंदर छिप रहे हैं। जो एक और बड़े अपडेट, पंजाब के पठानकोट में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी अपडेट, जहां ड्रोन हमलों के बाद मौके पर पहुंची पंजाब पुलिस। तो ये बड़े अपडेट आपको हम पंजाब से बता रहे हैं, जहां पे पुलिस लगातार चला रही है सर्च ऑपरेशन। पंजाब वो राज्य है जो पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है और वहां पर हमले की पूरी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पंजाब के पठानकोट में भी सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। ज्यादातर सैन्य बलों की बात कही जाए तो उन इलाकों पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर पाकिस्तान के जो सटे हुए एरिया है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात हो या फिर पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, ऐसे जगहों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है और सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से चालू है। इस वक्त जो आपको हम खबर बता रहे हैं वो तस्वीर जैसलमेर से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर जिंदा बम मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है प्राइम टीवी के माध्यम से। ये जैसलमेर की तस्वीर है जहां पर जिंदा बम मिला है और एक और साजिश को नाकाम धराशायी कर दिया गया है। तो पल पल की अपडेट प्राइम टीवी अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहा है। ये वही तस्वीर है जिसे जैसलमेर में निस्तनाबूद कर दिया गया है, यानी कि ये बम जो है पूरी तरह से बेकार भारत के सैनिकों ने कर दिया है। इससे अब कोई भी अटैक भारत पर नहीं होने वाला है। लगातार वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिर्फ और सिर्फ प्राइम टीवी ही लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एक एक वो पल और क्षण की तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे कि देश के नागरिक सुरक्षित हो पाए और जान पाए
कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, जो लगातार एक के बाद एक नाकाम हो रही है, धाराशाही हो रही है और नेस्तनाबूद भी किए जा रहे हैं। देर रात पाकिस्तान के लिए रात काटनी मुश्किल हो गई थी कि कहीं भारत पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में न ले ले, ऐसी स्थिति मानो बन ही गई थी। शहबाज शरीफ बंकर में घुस गए थे। बिल्कुल, इसके पहले मैंने आरती जिक्र किया आपसे कि जो मैप वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर वो इस बात का प्रतीक था। और कल बीते रात की अगर बात कही जाए तो एक बार फिर से तो वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताते, बड़ी अपडेट जहां हमले के 21 घंटे बाद पीएम शहबाज शरीफ कुछ लिखने के लिए सामने आए, ट्वीट सामने आया। पाकिस्तान की जनता के लिए ये मैसेज नहीं है अनन्या, तो ये पाकिस्तान की जनता के लिए मैसेज नहीं है। शहबाज शरीफ का ये ट्वीट है, युद्ध को लेकर कोई टिप्पणी नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पाक की जनता के लिए कोई मैसेज नहीं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। पाक की जनता के लिए कोई मैसेज नहीं, ये बहुत बड़ी बात है आरती। हमले के 21 घंटे बाद पीएम शहबाज शरीफ का ये ट्वीट सामने आया है। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि हमले के 21 घंटे बाद, यानी कि एक दिन में सिर्फ महज 3 घंटे कम थे, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये ट्वीट सामने आ रहा है। ट्वीट भी कैसा आ रहा है कि कोई मैसेज ही नहीं है। ये बेहद ही बेशर्मी की बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुल्क से तो उन्हें मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ आतंकिस्तान को, आतंकियों को बना दे रहा है, नागरिकों को उनसे कोई मतलब नहीं है। तभी तो आतंकियों के जनाजे में वहां पर तमाम लोग ऐसे मौजूद थे जो कहते हैं कि हमारा, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारा आतंकियों से वास्ता नहीं है, उसके बावजूद भी जनाजे में मौजूद है। बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आ रही है। पाकिस्तान को आईएमएफ में घेरेगा भारत। तो ये पाकिस्तान को आईएमएफ में घेरेगा भारत। पाक को कर्ज देने पर आईएमएफ की ये बैठक है। पाकिस्तान जो भूखा नंगा देश है वो चारों तरफ से कर्ज लेकर इस वक्त बैठा हुआ है, जिसको लेकर बैठक जारी है। बेल आउट पैकेज देने का विरोध करेगा भारत। तो बेल आउट पैकेज देने का पूरा विरोध कर रहा है भारत। पाकिस्तान को आईएमएफ में घेरेगा भारत। तो जिस तरह से पाकिस्तान पूरे देश और दुनिया से कर्ज लेकर बैठा हुआ है, ऐसे में यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। आईएमएफ की यह बड़ी बैठक है आरती। तो पहलगाम में जब हमला किया था, मानो उसने कल्पना से भी ज्यादा ऐसी सजा मिलेगी वो सोचा भी नहीं होगा अनन्या। लेकिन जो समय लिया भारत ने अपनी जो कार्रवाई में, भले ही सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन ये तैयारी दिख रही है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया आरती, जारी किया गया है, ये 15 दिन इस ऑपरेशन के आगे कुछ भी नहीं है। 15 दिन मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात है कि अगर 15 दिन लगे और सवाल तमाम खड़े हुए, ये सही बात है। लेकिन इस ऑपरेशन के जरिए 15 दिन एक छोटा दिन बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तानी तो कभी सोच भी नहीं सकते, जिस देश से इस वक्त हमारी लड़ाई चल रही है उसकी तो औकात नहीं कि 15 दिन में इस तरह का जंग किसी भी देश उसे छेड़ दे। सबसे पहली बात, उसके पास इतने यंत्र भी नहीं है, इतने मिसाइलें भी नहीं है कि वो दूसरे देशों को दागे। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में आरती। बिल्कुल चौतरफा घेरने का प्रयास है दुनिया में। कहां जहां भी भीख मांगने पाकिस्तान जाएगा, वहां मुंह की खानी उसे पड़ेगी ही है। तो ये लगातार प्राइम टीवी पल पल के अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये युद्ध का वो मंजर है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वही वो मंजर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ये ड्रोन से एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। ऊपर अगर आसमान की बात कही जाए तो उस वक्त सितारों से कम उन एरिया पे ये ज्यादातर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों को करा रहे हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है और पाकिस्तान लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी बेशर्म पाकिस्तान लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। हमले की तस्वीर है जहां कोटली में हमला किया गया था। और एक और बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए, बहुत बड़ी अपडेट सामने आती हुई नजर आ रही है। आज आईपीएल मैच को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ में अलर्ट जारी कर दिया है। आज आईपीएल का मैच होना है और एंटी माइनस टीम परिसर और गेटों पर चेकिंग करेगी। आज आपको बता दें कि 9 मई है और इकाना स्टेडियम में शाम 7 बजे से मैच शुरू होने वाले थे, लेकिन ये मैच को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात आरती ये है कि विराट कोहली का ये मैच है। 9 मई को विराट कोहली के मैच होने वाले थे। ऐसे में विराट कोहली की बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग है, जिसे ना जाने लखनऊ नहीं बल्कि दूसरे जिले से भी लोग यहाँ पर, राज्य से भी आ रहे हैं देखने। लेकिन इसको लेकर अलर्ट
जारी कर दिया गया है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत के नागरिकों को अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा है। अब देखना यह होगा कि विराट कोहली का ये मैच क्या सक्सेस होता है या फिर बीच में ही रद्द कर दिया जाता है। शाम 7 बजे मैच होना है, उससे पहले पूरी राजधानी लखनऊ में अलर्ट है। और सबके बीच कल आपने स्थिति देखी थी कि मैच को रद्द करना पड़ा था, ऐसी स्थिति आतंकिस्तान ने ला दी थी। और एक बार फिर से ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम एक बार मैच खेलने वाली है। फैन फॉलोइंग से ज्यादा है आरती, लेकिन अलर्ट इसके लिए जारी कर दिया गया है, क्योंकि अगर बात कही जाए, चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खेल रही हो या फिर कोई और टीम खेल रही हो, फैंस अपने जाते ही है मैच देखने के लिए। लेकिन ऐसे में विराट कोहली क्रिकेट जगत में एक मुख्य चेहरा माने जाते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो अलर्ट भी उसी हिसाब से रखा जाएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। नाकाम पाकिस्तान अपनी नाकामी की पहचान कभी भी दे सकता है। अपने दर्शकों को बता दूं, जिस प्रकार से यूपी की सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेमा आज इकाना स्टेडियम में एकजुट होने वाला है। लखनऊ के अस्पतालों में 200 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। पूरी तरह से अलर्ट है उत्तर प्रदेश, अमौसी समेत जहां आपको बता दें कि 15 एयरपोर्ट की सुरक्षाएं बढ़ा दी गई है। तो लखनऊ से चलने वाली ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि सुरक्षा के नजर से देखा जाए तो पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो वही बात सामने आ गई कि इकाना स्टेडियम में आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा होगा। यही वजह है कि यूपी की सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग होगी और सुरक्षा के मद्देनजर ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ के अस्पतालों में 200 बेड आरक्षित कर